Hello everyone, welcome to MH Teaching. We are studying about the epithelium tissue, जिसको कवरिंग टिश्यू भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को कवर करता है। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट बेसिस पे है। नंबर ऑफ लेयर्स के बेस पे एपिथेलियम टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स। सिंपल, जो कि सिंगल लेयर सेल का बना होता है। कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम विच हैज़ मल्टी लेयर्स। सेल की शेप के बेस पे एपिथेलियम इज ऑफ थ्री टाइप्स। स्क्वैमस, जिसमें फ्लैट सेल्स होंगे। क्यूबॉइडल, क्यूब शेप्ड सेल से बना होगा। और कॉलमनर, इलोंगेटेड पिलर लाइक और कॉलम लाइक सेल्स होंगे। थर्ड जो टाइप है दैट इज स्पेशलिटी के बेस पे एपिथेलियल टिश्यू आर ऑफ फोर टाइप्स। सेंसरी, जर्मिनल, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड। अब सेंसरी, जो इनका नेम इंडिकेट कर रहा है, सेंसरी जो एपिथेलियम होगी हमारे उन बॉडी पार्ट्स में होगी जो हमें सेंसेशन करवाता है किसी चीज़ की। तो ये होती है हमारे नेजल ट्रैक में, जहाँ पे स्मेल के लिए सेंसेशन होती है, और टंग के ऊपर। जर्मिनल एपिथेलियम जो होगी वो हमारे गोनेड्स में होगी, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज में। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर, जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स होंगी ये उनके ऊपर प्रेजेंट होगी ये एपिथेलियम। एंड सिलिएटेड, जिनके ऊपर सिलिया रहता है और मूवमेंट में हेल्प करता है, ये हमारे किडनीज में और स्पर्म डक्ट्स में रहती है। तो चलिए, प्रीवियस चैप्टर में हमने कर लिया था सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और उसके टाइप्स। आज हम करेंगे कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कंपाउंड जो एपिथेलियम है, मैंने आपको ऊपर इंट्रोडक्शन में भी अभी बताया, जिसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी कहते हैं। ये इसमें मल्टी लेयर्स होती हैं एपिथेलियम की। इसको आप ऐसे कर सकते हो, मान लो जैसे एक रूम है, ये कोई रूम को आपने किसी बॉडी ऑर्गन से कंपेयर कर लिया। उसको हमने क्या किया, पहले कवर किया एक टिश्यू से, मान लो एक बुक रख दी, ठीक है। उसके ऊपर हमने एक और बुक रख दी। वो नई बुक जो आई ऊपर से, वो किससे आई, जो फर्स्ट लेयर थी वही डिवाइड करेगी और अपने ऊपर एक और लेयर लगा देगी। वैसे ही उसके ऊपर एक और लेयर बन जाएगी। और इसके जो आउटर सेल होंगे, जो बाहर की तरफ जो नए सेल बनेंगे, वो डेड होंगे, जैसे कि हमारी स्किन के सेल्स, और जो कि धीरे धीरे मतलब रगड़ से या किसी एब्रेशन से वो रिमूव होते रहते हैं। तो दिस इज कंपाउंड एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया इसका, मल्टी लेयर है। ओनली जो लोअर मोस्ट लेयर है इसकी वही बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रहती है। एंड द सेल्स ऑफ दिस लेयर अंडरगोज डिवीजन एंड न्यू सेल्स आर एडेड टुवर्ड द आउटर साइड। आउटर मोस्ट लेयर के जो सेल होते हैं वो डेड होते हैं एंड दे स्लो ऑफ ड्यू टू एब्रेजन। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। इसके टाइप कौन कौन से हैं, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था, सिंपल एपिथेलियम को भी सेल के जो तीन टाइप पड़े हमें शेप के बेस पे, स्क्वेमस, कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल, उनको उन्हीं टर्म्स को जोड़ के उसी तरह इसी के भी टाइप्स हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टी लेयर्ड, स्क्वेमस मतलब फ्लैट सेल से मिलके बना होगा। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम विद फ्लैटेंड सेल्स। और स्क्वेमस सेल का हमने तो पढ़ा था कि न्यूक्लियस कैसा होता है, बल्ज्ड होता है, सेंटर में होता है, और ये फ्लैट होते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है ये दो टाइप की होती है, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। जो केराटिनाइज्ड होते हैं उनमें एक केराटिन नाम की प्रोटीन होती है और एक ग्लाइकोलिपिड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये इम्परमिएबल होती है। अब केराटिन जो प्रोटीन होती है वो हमारे हेयर्स, नेल्स और उसमें स्किन में भी होती है, जिसकी वजह से ये इन बॉडी ऑर्गन्स को इम्परमिएबल बनाती है। केराटिनाइज्ड, और इसके जो आउटर सेल्स होते हैं दे बिकम डेड, दे बिकम फुल ऑफ केराटिन एंड ग्लाइकोलिपिड दैट मेक्स देम इम्परमिएबल। और ये कहाँ होते हैं, स्किन में होते हैं। केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम स्किन में होगी, और पार्ट्स ऑफ मैस्टिकेटरी म्यूकोसा। मैस्टिकेटरी म्यूकोसा में आता है हमारे जो हमें खाना चबाने में हेल्प करते हैं हार्ड पार्ट्स, जैसे कि हमारा पैलेट आ गया, बक्कल कैविटी का जो मुंह का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है हार्ड, ठीक है। जैसे आप अपनी टंग को ऊपर की तरफ टच करोगे तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो पैलेट होता है। तो एक वो आता है मैस्टिकेटरी म्यूकोसा में, और गम्स आते हैं, ये थोड़े हार्ड होते हैं, जो कि हमें खाना चबाने में थोड़ी हेल्प करते हैं टीथ्स के साथ। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में आता है नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये लिविंग सेल होते हैं इसके आउटसाइड में, एंड सरफेस इज जनरली केप्ट मॉइस्ट। और ये कहाँ कहाँ होती है, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, नेजल कैनाल एंड वेजाइना में रहती है।
नेक्स्ट टाइप का जो अब आपकी एपिथेलियम आई वो आई स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। पहले हमने पढ़ ली फ्लैट सेल जिसमें होते हैं स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब आया हमारा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड टर्म आई मतलब मल्टी लेयर्ड है, और क्यूबॉइडल आई सेल की शेप क्यूब शेप है, और एपिथेलियम। तो यहीं से डेफिनेशन, इट हैज़ मल्टी लेयर्स ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स एंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम फॉर्म्स डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड। कहाँ कहाँ होती है? स्वेट ग्लैंड की डक्ट्स में, मेमरी ग्लैंड्स में, एंड सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द माउथ। डू यू नो व्हाट आर मेमरी ग्लैंड्स? मेमरी ग्लैंड्स आर मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। तो जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उनकी डक्ट में कौन सी होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। याद रखना इन क्वेश्चन, इनके एग्जांपल्स मेमरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड्स में। थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम। मल्टी लेयर सेल्स होंगे और कॉलुमनर इन शेप होंगे। और कहाँ होती है? कंजक्टिविटा ऑफ आइज, वास्ट डिफरेंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल यूरेथ्रा में। ठीक है, नेक्स्ट आया फंक्शन। तो केराटिनाइज्ड है तो क्या होगा? आउटर सरफेस पे होती है, जिसकी वजह से ये हमारे बॉडी पार्ट्स को इम्परमिएबल बनाती है और अंडरलाइंग टिश्यू को प्रोटेक्ट करती है। और नॉन केराटिनाइज्ड जो होती है ये मॉइस्ट इंटरनल सरफेसेस पे होती है, और इसका फंक्शन भी अंडरलाइंग टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करना होता है। ये तो हो गया हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन के बेस पे है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। सेंसरी एपिथेलियम कहाँ होगी? जो सेंसेशन कराएगी हमारे नेजल कैविटी चैम्बर्स में, नॉस्ट्रल्स के अंदर, जिसको ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम भी बोलते हैं, या फिर टेस्ट बड्स के अंदर माउथ में। ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंड्स में होंगे, जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। और सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होती है? इसके सेल्स के ऊपर सीलिया होते हैं जो कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे किडनी के यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होंगी और स्पर्म डक्ट्स में होंगे। नेक्स्ट इज जर्मिनल एपिथेलियम। इट कंसिस्ट ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और कहाँ होगी? जर्म सेल्स मैंने आपको बताया था, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सेल्स होते हैं, टेस्टिस और ओवरीज में। तो अकर्स इन गोनेड्स एंड दीज आर स्पेशलाइज्ड टू प्रोड्यूस गैमेट्स। Thank you, and like, share and subscribe my channel, that is MH Teaching.